एंड वेलकम टू जामिया इंटर्स अड्डा। जामिया मिलिया इस्लामिया ने आज बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस बीए मल्टी डिसिप्लिनरी का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। अब ये आप चेक कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले जामिया एडमिशन पोर्टल पर आ जाना है। ओके, क्रोम पर जा करके जामिया एडमिशन पोर्टल पर नीचे आप जाएंगे तो आपको मिलेगा क्लिक फॉर रिजल्ट। यहाँ पर जाने के बाद आपको प्रोग्राम टाइप पर जाना है और बैचलर यहाँ सेलेक्ट करना है और अपना कोर्स कोड सेकंड ऑप्शन में जो कि आपका B05 BA पॉलिटिकल साइंस एंड BA मल्टी डिसिप्लिनरी। ओके, उसके बाद जैसे ही ये तीन लिस्ट खुलकर आएंगी, इसमें ये तो लाइक फर्स्ट वाली जो है ये सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट है। सेकंड वाला जो है वो आपका वेटिंग लिस्ट है और थर्ड वाली जो है ये बेसिकली सिलेबस है और कुछ नहीं है। तो फर्स्ट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से खुलकर आ जाएगा ये इस बार की कट ऑफ 2026 में जो पेपर हुआ था 2026-27 में। तो इस बार की कट ऑफ जामिया मिलिया ने लाइक जो रिज़ल्ट आया है बहुत ज़्यादा हाई दी हुई है। ठीक है, पहली बात तो पेपर बहुत इजी था, बहुत ज़्यादा इजी था और एक हेल्दी यूनिवर्सिटी के लिए, एक हेल्दी इंस्टीट्यूट के लिए इतना इजी पेपर आई डोंट नो, मुझे नहीं लगता। क्योंकि देखिए ये मेरा व्यू है, मुझे नहीं पता आप क्या सोचते हैं, बट मैं अपना राइट टू फ्रीडम के अकॉर्डिंग मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता हूँ। तो मैं बता रहा हूँ कि इतना इजी एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी को सेटल नहीं करना चाहिए। 84 कट ऑफ जाएगी तो फिर कैसे काम चलेगा? ठीक है, तो थोड़ा सा टफ पेपर बनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सिंपल एक एक लाइन में क्वेश्चन को फ्रेम करते चले जाएं और एक एक पॉइंट का उसका आंसर मतलब एक एक उसमें आंसर देते चले जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी को भी ऐसा सोचना चाहिए कि कहीं हम ऐसा तो नहीं कर रहे कि रट्टा मारने वाले बच्चों को ही ले रहे हैं जिनकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कुछ भी नहीं है, जो एक सिंपल एक बुक पढ़ करके आ गए हैं और सेलेक्ट हो गए हैं। बाकी कॉन्ग्रेचुलेशन जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, और बाकी अगर जो नहीं हो पाए हैं वो आप प्रिपरेशन करिए। डेफिनेटली आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। जब इतनी कट ऑफ जा रही है और यूनिवर्सिटी ऐसा पेपर सेट कर रही है तो आपको गाइडेंस की ज़रूरत है कि कहाँ से पेपर पूछा जा सकता है। और मैं लाइक उन लोगों को अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूँगा जिनका सिलेक्शन हुआ है, और कल से उनके रिज़ल्ट अपलोड करेंगे जो जामिया इंटर्स अड्डा से सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, रात में अभी रिज़ल्ट आया है। बाकी ओके, इसको देख लीजिए कहाँ कैसे कट ऑफ गई है, इस पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। बीए पॉलिटिकल साइंस की जो कट ऑफ गई है जनरल में 84 गई है। बताइए कितनी कट ऑफ है, क्या चाह रही है यूनिवर्सिटी? लाइक 100 पहुँचाना चाह रही है, इस पर सोचना चाहिए। ठीक है, और एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है कंट्री का, तो मुझे नहीं लगता इतनी ज़्यादा कट ऑफ जाना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा मुस्लिम की 81 गई हुई है, मुस्लिम OBC ST की 78 गई हुई है, मुस्लिम विमेन की 80 गई हुई है। इसके अलावा इंटरनल 80 अगेन, और PWD 72, और जम्मू कश्मीर की कैटेगरी में अगर हम देखें तो 78 पॉलिटिकल साइंस के लिए कट ऑफ गई हुई है एंड कश्मीरी माइग्रेंट सबसे कम गई हुई है 57। ओके, इसके अलावा अगर मल्टी डिसिप्लिनरी में बात करें, इसमें 78 जनरल, क्योंकि मल्टी डिसिप्लिनरी में सीट्स भी ज़्यादा होती हैं और इसकी कट ऑफ कहीं ना कहीं पॉलिटिकल साइंस से कम जाती है क्योंकि स्टूडेंट्स की पहली प्रेफरेंस पॉलिटिकल साइंस होती है। ठीक है, 78 जनरल की गई हुई है। मुस्लिम की जो कट ऑफ गई हुई है वो 77 गई हुई है, मुस्लिम OBC ST की 76.25, मुस्लिम विमेन की 76, जामिया इंटरनल की 75, PWD की 58.75, जम्मू कश्मीर की 76.25, ये कट ऑफ गई है। अगर इसमें बात करी जाए तो इसमें PWD की सबसे कम गई हुई है। ये सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं। इस बार जामिया ने ऐसे नहीं किया है कि एक ही लिस्ट में आपको नीचे वेटिंग लिस्ट दे दी या फिर वो सिलेक्टेड लिस्ट अलग भेजी है। अब इनको क्या है 29 और 30 को 2 दिन बुलाया गया है। 29 to 30 आप यानी कि 2 दिन जा सकते हैं 4 बजे तक ऑफिस ऑफ डीन फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, जो कि गेट नंबर 7 में पड़ता है, और इन डॉक्यूमेंट्स के साथ आप जाएंगे। ओके, ये सारी लिस्ट दी हुई है और सबकी जेरोक्स करा लीजिएगा और सेल्फ अटैच कर लीजिएगा, पासपोर्ट साइज फ़ोटो वगैरह ले लीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आइए थोड़ा सा
वेटिंग लिस्ट पे डिस्कशन कर सकते हैं। फिर मैं अपनी तरफ से एक बात कहना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी को इस पर सोचना चाहिए कि कहीं हम बहुत ज़्यादा इजी एग्ज़ाम दे करके यूनिवर्सिटी के एक लॉन्ग टर्म लाइक विजन को कहीं थ्रेट तो नहीं कर रहे हैं। तो हमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस रखना चाहिए जो कंपटीशन को टफ बनाए। बहुत ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, मेरा ऐसा व्यू पॉइंट है। आई डोंट नो कोई इस पर क्या सोचता है, मैं किसी को ब्लेम भी नहीं कर रहा, ना यूनिवर्सिटी को ब्लेम कर रहा। यूनिवर्सिटी की अपनी आइडेंटिटी, जाहिर सी बात है कि इंस्टीट्यूट है वो, ठीक है, उन्हें सब कुछ देखना होता है और बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छे प्रोफेसर्स हैं। आई होप कि लाइक वो ये इस बात को समझें, और अगर वो कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा ही जानकर कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये व्यू पॉइंट है कि फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा ना पूछ करके कॉन्सेप्चुअल चीज़ें पूछना चाहिए, क्योंकि आने वाला जो एरा है बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का होता है रादर देन फैक्चुअल। आप ये अगर आपका सिलेक्शन भी होता है, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल नॉलेज है तो क्लास में काम नहीं आती है, वहाँ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की काम आती है, जब आपको ऐसे एलिट प्रोफेसर पढ़ाते हैं जो अपने अपने सब्जेक्ट में डॉक्टरेट करके आए हुए हैं, ओके, पीएचडी की हुई है उन्होंने। तो वहाँ पर को ये नहीं फ़र्क पड़ता कि नीति आयोग कब इस्टेब्लिश हुआ, वहाँ पर आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि नीति आयोग इस्टेब्लिश हुआ तो उसका कुछ फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, क्या फ़ायदा हुआ, क्या प्रॉस थे, क्या कॉन्स थे उसके, हमें ये अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ओके, तो आई होप इस पर कुछ ना कुछ होगा, और इतनी कट ऑफ ज़्यादा एक हेल्थ इंस्टीट्यूट के लिए सही भी नहीं है, मतलब इतना इजी पेपर सही चीज़ नहीं है। जाहिर सी बात है, आप इजी पेपर रखेंगे तो कट ऑफ तो ज़्यादा जाएगी जाएगी। ओके, इतना इजी पेपर नहीं होना चाहिए, ये मेरा व्यू पॉइंट है। ओके, चलिए वेटिंग लिस्ट पर डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड लिस्ट पर जैसे ही आप आएंगे, यहाँ पर ये वेटिंग लिस्ट है। अब अगर स्टूडेंट के सिलेक्शन नहीं हुए हैं कुछ, ठीक है, तो पैनिक होने की उनको ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। रीज़न क्या है उसके पीछे? उसके पीछे सिंपल एक रीज़न है कि इसमें से काफ़ी स्टूडेंट्स को चांस मिलेगा इस वेटिंग लिस्ट में, ठीक है। वो तकरीबन आप मान के चलिए 29-30 में जब एडमिशन हो जाएंगे, 5-6 जुलाई तक, 5 और 6 जुलाई तक या 7 जुलाई तक एक और वेटिंग लिस्ट आएगी। वो कम से कम हर बार 4-5 वेटिंग लिस्ट जाती ही जाती हैं। और होपफुली हो सकता है कभी इसका इस बार भी जैसे पिछली बार आया था, इस बार भी स्पोर्ट राउंड आए। ओके, तो यहाँ पर अगर किसी के मार्क्स 60 से नीचे थे तो उसको नहीं उम्मीद रखना चाहिए, बहुत कम चांसेस है। लेकिन 60 से ऊपर है तो आप उम्मीद रख सकते हैं। ओके, और इसके अलावा ये पूरी लिस्ट है, ठीक है। अब जैसे ही नई लिस्ट आएगी तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ओके, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या फिर आप ब्लड ग्रुप वगैरह नहीं बनवा पाए हैं यहाँ पर, तो आप पूछ सकते हैं हमसे। आप चैनल पर विजिट करें, नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा 8810603643 पर। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।